हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पीटीडब्ल्यू प्रोसेस के बारे में। पीटीडब्ल्यू अगर परमिट लेना है तो परमिट लेना का क्या क्या प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें जो लोग हैं जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है परमिट देने में, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रोसेस पे चलेंगे। पर्सन रिक्वायरिंग द जॉब टू बी डन, उस आदमी को जिसे काम करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिट एप्लीकेंट या परफॉर्मिंग अथॉरिटी बोलते हैं। जिसको काम करना है वो परमिट एप्लीकेंट होता है या परफॉर्मिंग अथॉरिटी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सन ऑथोराइजिंग और अप्रूविंग द परमिट, जो परमिट को ऑथोराइज करता है या अप्रूव करता है उसको परमिट अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन इशूइंग द परमिट, जो परमिट को इशू करता है उसको इशूइंग अथॉरिटी बोलते हैं। और पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द लोकेशन वेयर वर्क इज टू बी कैरिड आउट, पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द लोकेशन वेयर वर्क इज टू बी, मतलब वह लोकेशन जहाँ पे कि काम होने वाला है और वो एरिया उसके कंट्रोल में है तो उसको हम लोग एरिया अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है पर्सन वर्किंग अंडर टर्म ऑफ द परमिट, परमिट के अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए काम करना है, उसको परफॉर्मिंग अथॉरिटी बोलते हैं। जो कि परमिट लेने वालों को भी परफॉर्मिंग अथॉरिटी दोनों एक ही है, क्योंकि काम जब करेगा तो वहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन उस परमिट में दिया गया है उसको फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? परफॉर्मिंग अथॉरिटी की। तो ये हो गया, इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं इस परमिट प्रोसेस में। अब आगे देखेंगे पीटीडब्ल्यू प्रोसेस क्या है। अब इस पे चर्चा करने के पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा चैनल भी न्यू है और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। शेयर जरूर आप करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज मिले। नोटिफिकेशन आइकॉन को आप दबा देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरह से परमिट बनता है। एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पीए का मतलब है परफॉर्मिंग अथॉरिटी, जिसको काम करना है तो क्या करेगा, पहले परमिट को रेडी करेगा, क्योंकि कोई भी पीटीडब्ल्यू बनता है तो उसके परमिट को भरना किसका काम है? जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी उसका भरना काम है, वो भरेंगे। तो परफॉर्मिंग अथॉरिटी प्रिपेयर द परमिट को बनाएगा, देन क्या करेगा, सबमिट द परमिट एट पीटीडब्ल्यू ऑफिस, पीटीडब्ल्यू मीटिंग इन द मॉर्निंग। तो एवरी डे जो क्लाइंट का जहाँ से इसका परमिट दिया जाता है वहाँ पे पीटीडब्ल्यू मीटिंग होता है एवरी मॉर्निंग। तो वहाँ उसके पहले वहाँ पे इसको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है। अब सबमिट करने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे साइट मैनेजमेंट उस मीटिंग में जो भाग लेते हैं वो क्या करेंगे, उस परमिट को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद उसको अमेंड करेंगे और उसको ऑर्डर करेंगे कि द परमिट इन पीटीडब्ल्यू, अमेंड कर देंगे कि इसको परमिट देना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अमेंड करने के बाद अब जो काम आता है वो परमिट अथॉरिटी का है। पीए का मतलब यहाँ है परमिट अथॉरिटी। तो परमिट अथॉरिटी क्या करेगा, साइन द परमिट एंड गिव द परमिट टू द एरिया अथॉरिटी फॉर इश्यूइंग ऑन द डे ऑफ द जॉब। तो क्या करेगा, उस पे वो परमिट अथॉरिटी है जो साइन कर देगा। ठीक है। एंड ये जो परमिट है वो एरिया अथॉरिटी को दे देगा, ये बोल के कि जिस दिन इसका काम हो इस दिन इसको परमिट इशू करना है। ठीक है। अब ये परमिट अथॉरिटी क्या करेगा, ये है जो परमिट अथॉरिटी अब एरिया अथॉरिटी के पास आएगा। तो एरिया अथॉरिटी क्या है, रिव्यू द परमिट को रिव्यू करेगा एंड इशू द परमिट आफ्टर हैविंग वेरीफाइड द कंट्रोल स्पेसिफाइड इन द परमिट। तो एरिया अथॉरिटी रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद वो परमिट को इशू कर देगा। और इशू किस ग्राउंड पे करेगा कि जो फॉर्म उसमें भरा गया है वो स्पेसिफाइड है कि नहीं, उसमें जितने भी कंट्रोल मेजर जो लेना था उसमें उसको टिक मार्क किया है कि नहीं किया है। तब इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं समझ जाना कि परमिट को देख के ही और उस पर सिर्फ कंट्रोल मेजर देख के ही उसने साइन कर दिया, साइड पे नहीं देखे, साइड का देखने का प्रक्रिया आगे होगा। अब एरिया अथॉरिटी का जब साइन हो जाता है इशू, ठीक है, तो आगे क्या होगा, एजीटी जो होता है ऑथोराइज, एजीटी का मतलब होता है ऑथोराइज गैस टेस्टर।
ऑथोराइज गैस टेस्टर परफॉर्म द गैस टेस्ट इफ रिक्वायर्ड अंडर द परमिट। अगर परमिट के अंदर गैस टेस्ट की जरूरत है, लग रहा है कि वैसे जगह पे काम करना है जहाँ पे कि उस तरह का टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज होने की संभावना है, तो वहाँ पे एजीटी उसको चेक करेगा और उस फॉर्मेट में वो कितने पीपीएम में अवेलेबल है, कितना वहाँ पे है वो लिखेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको कम करने की कोशिश किया जाएगा, उसके बाद ही परमिट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। अब एजीटी का काम होने के बाद फिर से ए परफॉर्मिंग अथॉरिटी को जिसको काम करना उसको दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब परफॉर्मिंग अथॉरिटी जाके काम करेगा, नहीं। परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो है वो परमिट ले लेगा एंड फिर एरिया इंजीनियर को देगा फॉर फाइनल अप्रूवल एंड उसके फाइनल सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि एरिया जो इंजीनियर होता है, एरिया उसके कंट्रोल में होता है। अब क्या करेगा एरिया इंजीनियर जो है, रिव्यू द साइट, साइट पर जाएगा, साइट को अच्छी तरह से चेक करेगा, साइट को रिव्यू करेगा और इंश्योर करेगा कि जितने भी आइसोलेशन करने थे वो आइसोलेशन किया है कि नहीं, और जितने भी कंट्रोल मेजर लिया है वो उसके जो कंट्रोल मेजर लिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद है जो फिर वो परमिट को इशू करेगा। जब वो परमिट इशू करेगा तो यहाँ पे जॉब स्टार्ट होगा और जॉब स्टार्ट होने के बाद फिर जॉब कंप्लीट होगा। जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर परफॉर्मिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उस पर साइन ऑफ करेगा, परमिट पे साइन कर देगा कि जॉब कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये साइन कर देने से काम यहीं पे खत्म नहीं होगा, फिर से यहाँ पे काम आता है एरिया इंजीनियर का और एरिया अथॉरिटी का। ये दोनों साइड पे फिर से चेक करेगा कि सब चीज ठीक है कि नहीं। सो एरिया अथॉरिटी एंड द एरिया इंजीनियर रिव्यू द परमिट एंड वर्क एरिया एंड साइन ऑफ द परमिट आफ्टर हैविंग वेरीफाइड द साइट। मतलब साइट को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद कि जितने आइसोलेशन किए गए हैं उसको फिर से ठीक किया गया कि नहीं, जितने एरिया को बैरिकेड किया गया वो किया गया कि नहीं, जो भी वहाँ पे एक्शन लिया गया तो उसको फिर से जैसे था उस तरह से किया कि नहीं। उसके बाद ये क्या करेगा, साइन कर देगा। साइन करने के बाद परमिट इज सबमिटेड फॉर क्लोजर, तो परमिट है जो क्लोजर के लिए वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब एक छोटा सा एक प्रक्रिया है जिसमें कि वो देखना है। यहाँ पे देखेंगे साइनिंग द पीटीडब्ल्यू डिक्लेरेशन में किया जाता है। दो आदमी का डिक्लेरेशन कंपलसरी है, एक तो एरिया अथॉरिटी जिसके अंदर में वो एरिया होता है जिसको काम करवाना होता है, और दूसरा है परफॉर्मिंग अथॉरिटी जिसको काम करना होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट होते हैं जिसको लिखा हुआ है इसमें, आई द एरिया अथॉरिटी डिक्लेयर दैट हजार्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ऑल द कंट्रोल मेजर आर इन प्लेस। मतलब हजार्ड है जो आइडेंटिफाई किया गया है, सारे कंट्रोल मेजर लिए गए हैं एंड इट इज नाउ सेफ फॉर वर्क, यानी सेफ काम करने के लिए सेफ है, जो कि काम इसमें स्पेसिफाई किया गया उसके आधार पे काम करने के लिए सेफ है। और उसके बाद वहाँ पे नाम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन उनका क्या है, डेट और टाइम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्मिंग अथॉरिटी करेगा। द आई द परफॉर्मिंग अथॉरिटी हैव रीड ऑल द अंडरस्टैंड एंड अबव कंडीशन एंड प्रिकॉशन, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट द वर्क एज स्पेसिफाई, आई विल इंश्योर द पर्सन अंडर माई कंट्रोल read, understand and comply this condition and precaution, I will notify the authority on completion or interruption of this। मतलब यहाँ पे परफॉर्मिंग अथॉरिटी क्या है कि जितने भी प्रिकॉशन मुझे लेना है मैं लूंगा, अपने लोगों का ख्याल करूंगा। अगर इन बिटवीन वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इंटरप्शन आता है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया अथॉरिटी को नोटिफाई करूंगा। उसके बाद उनका नाम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, डेट एंड टाइम यहाँ पे आएगा। तो अभी अच्छे से आप समझ गए होंगे कि पीटीडब्ल्यू का प्रोसेस एक छोटा सा कैसे होता है। यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।